हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है झार स्टार क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस्ट पार्ट को, जो आगामी झारखंड के जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए। इस सेशन का उद्देश्य केवल फास्ट रिवीजन है, इससे बहुत फायदा होने वाला है। आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सदान कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके व्याख्या को। सदान का आशय ऐसे लोगों से जो यहाँ बसे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। सदान किसे कहते हैं? तो सदान गैर आदिवासी मूलवासी को कहते हैं। सिर्फ गैर आदिवासी को नहीं, गैर आदिवासी मूलवासी को कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? तो इसका संबंध आर्य और द्रविड़ दोनों से है। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य हैं, कुछ द्रविड़ वंश भी सदान है और यहाँ तक कि कुछ अग्नेय कुल के लोग भी सदान है। किस कुल के? अग्नेय कुल के लोग भी सदान है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये है 60%। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सदानों की मुख्य भाषा क्या है? तो ये सदानी है। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसकी मुख्य भाषा क्या है। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। सदान लोग मुख्यतः नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पंच परगनिया भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो भोजपुरी एवं मगही, किसकी? भोजपुरी और मगही भाषा की उप बोलियां मानी जाती है। सदानों की भाषा सदानी या सादरी कहलाती है। क्या कहलाती है? सदानी या सादरी कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये नागपुरी भाषा से संबंधित है। और इसका क्या मतलब होता है? बस जाना। सद प्लस आन से बना हुआ है ये शब्द, जिसका मतलब होता है बस जाना। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। सदानों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो इनका भी मुख्य साधन कृषि है। अब हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। यद्यपि वे पशुपालन को भी सहायक के रूप में अपनाए हुए हैं, यानी कि वे कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सदानों का मुख्य भोजन है? तो ये चावल है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान है, यानी धर्म की दृष्टि से सबसे प्राचीन सदान कौन है? तो हिंदू हैं। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। धर्म की दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है। इस्लाम का आगमन 8वीं शताब्दी में हुआ, किंतु झारखंड में आगमन 16वीं शताब्दी में ही हुआ था। और इससे पूर्व के जैन धर्मावलंबी भी सदान है। ये सदान आज भी झारखंड की क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। शारीरिक संरचना की दृष्टि से सदानों का संबंध निम्न में से किससे प्रतीत होता है? तो आर्य से होता है, द्रविड़ से होता है, ऑस्ट्रिक से होता है, यानी कि तीनों से होता है। इसका क्या जवाब हो जाएगा? उपरोक्त तीनों। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सदान समाज होता है, तो ये कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। सदान समाज पितृसत्तात्मक होता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। भाषा की दृष्टि से सदान का संबंध है, इसका संबंध है खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली, ये चारों से इनका संबंध है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। इससे पहले हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भाषा की दृष्टि से वह गैर जनजातीय व्यक्ति जिसकी भाषा मौलिक रूप से खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली है, वही सदान है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? तो ये 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आप सबको ये याद होगा। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड की कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है? तो 8 को रखा गया। इससे पहले हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन का व्याख्या को देख लेते हैं। झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 यानी 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? हम लोग कितने आदिम जनजाति को देखे हैं? 8 आदिम जनजाति होते हैं। इसमें से महली नहीं है, यानी कि बिरहोर है, कोरवा है, असुर है, लेकिन कौन सा नहीं है? महली नहीं है। हम लोग को नहीं वाला ढूंढना था। अब हम लोग देख लेते कि वो 8 जनजाति कौन कौन सी है। तो ये बिरहोर है, कोरवा है, असुर है, सबर है, परहिया है, बिरजिया है, सौरिया पहाड़िया है और माल पहाड़िया है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को।
अगला सवाल है प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। झारखंड की जनजातीय समाज की संरचना है तो पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक। हम लोग इससे पहले सदानों का भी देख चुके हैं, उनका भी संरचना कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है तो कृषि है। क्या है? कृषि है। इससे पहले हम लोग सदानों का भी देखे थे कि उनका भी मूल आधार कृषि था। इसके अलावा ये लोग और क्या क्या करते हैं? ये लोग शिल्पकारी, पशुपालन, मजदूरी भी अपनाए हुए हैं और वनोत्पाद संग्रह और शिकार भी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म है तो ये सरना धर्म है। कौन सा धर्म है? सरना धर्म है। और इनका अधिकांश पर्व त्योहार कृषि एवं प्रकृति से जुड़े होते हैं। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। जनजातियों में अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित है? तो इसमें शव को गाड़ने और दफनाने का और शव को जलाने का दोनों प्रथा प्रचलित है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की निम्न प्रमुख जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही यानी कि घटते क्रम में। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला संथाल हो जाएगा, दूसरा उरांव हो जाएगा, तीसरा मुंडा और चौथा हो जाएगा। इस हिसाब से 3 2 4 1 3 2 4 1 किस में है? ग में है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 10 नंबर। झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ क्या है? तो ये है हड़िया। ये किससे बना होता है? चावल से बना शराब होता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। टंडा क्या है? विभिन्न परिवारों का समूह टंडा कहलाता है। हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरहोर, कोरवा, परिया, हील, खड़िया आदि जनजातियों का सांस्कृतिक विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। इनका जीवन अभी भी खाद्य संग्रह और शिकार पर आधारित है। ये घुमंतु हैं, यानी कि ये एक जगह टिक कर नहीं रहते। इनका सामाजिक संगठन टंडा पर आधारित है। टंडा विभिन्न परिवारों का एक समूह होता है। टंडा का प्रमुख नाया या नाइया कहा जाता है और यह धार्मिक एवं सामाजिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। टोटम का संबंध क्या है? तो टोटम यानी गोत्र होता है। क्या होता है? गोत्र होता है। इसके व्याख्या को भी देखते हैं। जनजातियों में प्रचलित टोटम का संबंध गोत्र से है। जब किसी गोत्र के सदस्य लोग गोत्र के प्रतीक चिन्ह निर्धारित कर लेते हैं तो वह प्रतीक उस गोत्र के लिए टोटम कहा जाता है और इस टोटम के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आदर भाव रखना ही टोटमवाद कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? टोटमवाद कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। मदान एवं मजूमदार के अनुसार निषेधाज्ञा के कितने उद्देश्य हैं? तो इनके 3 उद्देश्य हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्न में से किस जनजाति को मालेर कहा जाता है? तो ये पहाड़िया को मालेर कहा जाता है। कौन कौन से पहाड़िया आते हैं? सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। झारखंड की कौन सी जनजाति मालतो भाषा बोलती है? तो कौन बोलती है? पहाड़िया मालतो भाषा बोलती है। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़िया जनजाति को मालेर भी कहा जाता है और इससे बीच मालतो भाषा का प्रचलन है जो द्रविड़ परिवार भाषा संबंधित है, जबकि प्रजातीय दृष्टि से यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। कोरबा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे बियोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बियोड़ा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। नागपुरी के विद्यापति कही जाने वाले राजकवि घसीराम का संबंध किस जनजाति से है? तो इनका संबंध महली से था। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 18 नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति को झारखंड में भी पाई जाती है, यानी कि भारत की बड़ी जनजाति बताना है तो ये गोंड है। कौन सी है? गोंड है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। ये झारखंड में भी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए रांची, सिंहभूम, पलामू आदि जिलों में पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो तिलका मांझी को। क्यों दी जाती है? तो ये हम लोग इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले ये पहले आदिवासी थे, इसलिए इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। 1782 से 84, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि कब से कब तक 82 से 84 तक चले तिलका विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। और अंग्रेजों के अधिकारी थे एक ऑगस्टस क्लीवलैंड को अपने तीर से मार डाला था और इसके लिए इन्हें 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। ये भागलपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बरगद कब किस पेड़ में दी गई थी? बरगद के पेड़ में। इस तरह का हर सवाल पूछा जा चुका है पहले भी। किसने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसका नेतृत्व किया था? भगीरथ मांझी ने। हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। गोड्डा जिले के तिलडीहा गांव में जन्मे भगीरथ मांझी एक महान जनजातीय नेता थे और ये खरवार जाति से थे तथा 1874 ईस्वी में, कब? 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।